Good morning students, let's see our another poem from Behave on Killing a Tree. Introduction देख लेते हैं. The poet sensitizes the reader and highlights the fact that trees are living things. He equates trees with human to convey that trees should not be cut because destroying trees is just like killing a human being. A tree doesn't die by manually cutting because it regrows from where it is cut. If it has to be destroyed, then it has to be uprooted. तो पोएट यहाँ पे जो रीडर जो है उनको एक फैक्ट जो है वो हाईलाइट करके दे रहे हैं कि ट्री जो है वो भी एक लिविंग थिंग है और ट्री जो है वो ह्यूमन को एक चीज़ एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि ट्रीज़ जो है कभी काटने नहीं चाहिए. क्यों? अगर आप ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करोगे तो वो वैसा ही है जैसे आप लिविंग थिंग्स को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हो, है ना. ह्यूमन बींग्स को अगर जिस तरह से आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो वैसे ही आप ट्रीज़ को भी जो है अगर डिस्ट्रॉय करते तो आप ह्यूमन को भी मार रहे हो, वैसा ही माना जाएगा. और ट्री जो है वो कटने के बाद कभी भी मरता नहीं, क्योंकि वो जहाँ से कट जाता है वहाँ से वो वापस से रीग्रो हो सकता है. और अगर उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो अगर उसकी रूट्स रह जाएंगी तो वो वापस से जो है अपरूटेड हो जाएगा, वापस से वो जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देगा. स्टैंजा नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, rising out of it, feeding up its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. A simple cut doesn't destroy a tree. A tree grows gradually. It is rooted in the soil. तो जब आप ट्री को जब काटते हो तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता. ट्री जो है वो सडनली जो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और साथ ही साथ जो है क्योंकि उसकी रूट जो है वो सॉइल के अंदर होती है, इसलिए वो जो है धीरे धीरे जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. अ प्लांट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री. The tree is firmly bound with the soil. It takes in sunlight, water and air to grow into a strong trunk and have numerous leaves. तो प्लांट जो है उसको क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए होता है. वो कहाँ से मिलता है? तो सॉइल में से मिलता है, जहाँ से वो ग्रो करता हुआ एक बिग ट्री बन जाता है. और ट्री जो है उसकी बॉन्ड जो होती है वो किसके संग होती है? तो सॉइल के संग होती है, क्योंकि वहीं से जो है उसे एक पकड़ मिलती है जहाँ से वो जो है उसे न्यूट्रिशन मिलता है, फूड मिलता है, जहाँ से वो ग्रो कर पाता है. तो उसे क्या क्या चाहिए? तो सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए और एयर चाहिए ग्रो होने के लिए, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रंक बन जाए और उसमें जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स जो हैं वो ग्रो कर पाएँ. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from cross to the ground will rise curled green twigs, miniature bongs, which if unchecked will expand again to former size. Human cuts and chop the bark of trees into many pieces, but that is not sufficient to destroy the tree. The point of the tree which get cut gives out sap, just like human being bleeds. Gradually this wood heals, and from there new branches start growing again. तो ह्यूमन जो है वो क्या करते हैं? जो ट्री जो होता है उसको काट देते हैं और उसके जो है छोटे छोटे पीसीस कर देते हैं
लेकिन उससे जो है वो सफिशेंट नहीं है कि आप पूरी तरह से जो ट्री है उसको डिस्ट्रॉय कर सको। और एक पॉइंट होता है ट्री का कि अगर जिस तरह से आप उसको काटते हो तो वो वैसा ही है जैसे कि कोई ह्यूमन बींग को जो है कट जाता है अगर उसे, तो उसे ब्लीडिंग जो होती है, वैसे ही ट्री को भी जो है उसी तरह का दर्द होता है। ग्रेजुअली हम ये कह सकते हैं कि अगर ह्यूमन बींग को अगर कहीं लग जाती है, अगर उसकी उंगली कट जाती है तो वो वापस से ग्रो नहीं कर सकती, लेकिन ट्री जो है वो जो है अपना जो कहीं से अगर काट दिया जाए उसका कोई भी एक ब्रांच, तो वो वहाँ से हील कर रहता है और नए ब्रांचेस जो है वो ग्रो करने अगेन स्टार्ट हो जाते हैं। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed. The source, white and wheat, the most sensitive hidden for years inside the earth. The poet says that in order to kill the tree, it has to be uprooted. One has to separate the tree from the earth, which supports is the roots of the tree bind the tree with the soil in the pit of the earth. From there, the most sensitive and hidden part of the tree, the roots have to be detached. The roots are white in color and are damp. तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, तो पोइट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ट्री को अगर मारना चाहते हो तो उसको जो है अपरूटेड कर दो। दैट मीन्स कि आपको जो है उसकी पूरी जड़ जो है, उसकी जो रूट है वो निकालनी होगी। एक बार जब आप ट्री को अर्थ से जो उसको सपोर्ट मिल रहा है तो उससे अगर जब उसको सेपरेट कर देते हो तो ही आप उसे मार सकते हो। और जो रूट जो होता है ट्री का, वो अर्थ के संग जो है, क्योंकि वो सॉइल के अंदर जो है बाइंड होता है, बाइंड यानी वो पूरी तरह से फैल गया होता है, तो आपको वो पूरा का पूरा जो है उसका रूट जो है उसको आपको निकालना होगा। और जब आप उसकी रूट निकालते हैं तो वो एक बहुत सेंसिटिव होती है और एक हाइडन पार्ट होता है ट्री का, क्योंकि रूट जो है वो कभी भी बाहर दिखती नहीं है जल्दी से, और वो जो है सॉइल के अंदर, अर्थ के अंदर चली जाती है। और जब आप उसको बाहर निकालोगे तो उसका कलर कैसा दिखेगा, आपको वाइट इन कलर दिखेगा और डैम्प दिखेगा वो आपको थोड़ा बहुत। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Once the tree has been uprooted, then gradually it withers and dries up with the action of heat and wind. The trunk will become brown, twist and will harden. Finally the tree will die this way. तो जैसे ही आप ट्री को अपरूटेड यानी कि पूरी जड़ के संग जब आप उसको उखाड़ देते हो, निकाल देते हो, तब क्या होता है कि उसकी जो पूरा का पूरा जो ट्री जो है वो ड्राई हो जाता है। किसके एक्शन की वजह से, तो हीट और विंड की वजह से, हवा और गर्मी की वजह से। और उसके बाद जो उसके ट्रंक यानी उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं, और उसके फिर वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, और फाइनली क्या होता है, ट्री जो है वो मर जाता है। इसी तरह से आप जो है ट्री को मार सकते हो। तो यहाँ पे जो आपकी पोएम है वो यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम थोड़ा उसके पोइटिक डिवाइस पे जाते हैं। तो स्टैंजा नंबर 1 में जो पोइटिक डिवाइस है, तो राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग के बाद कुछ भी कोमा है या फुल स्टॉप नहीं है, एब्जॉर्बिंग के बाद भी कुछ नहीं है, लैप्रियस हाइट के बाद भी कुछ नहीं है, तो वो क्या है, एंजार्बमेंट है। एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रियस हाइट, तो लैप्रियस हाइट यानी कि डिस्कलर्ड बार्क जो होता है, क्या बिना कलर का जो बार्क होता है वो, तो वो क्या है, तो वो है आपका मेटाफर। स्टैंजा नंबर 2, द
ब्लीडिंग बार्क विल हील, तो वो है मेटाफर। ब्लीडिंग बार्क जो है BB वो रिपीट हुआ इसलिए वो है एलिस्ट्रेशन। स्टैंजा नंबर 3, पुल्ड आउट वो क्या है, तो वो है रिपीटिशन। वाइट एंड वीट जो है वो है आपका एलिस्ट्रेशन। द मोस्ट सेंसिटिव हाइडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, हाइडन के बाद कुछ भी कॉमा, फुल स्टॉप नहीं है, तो वो है एन्जाम्पमेंट। तो यहाँ पे आपकी जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री वो यहाँ कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।